जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूएसए ने किया है। देखिए यूएसए के नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में ये ऑपरेशन किया है। और देखिए इस ऑपरेशन के दौरान यूएसए का जो युद्धपोत था ना, भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया और ये ऑपरेशन करके चला गया। कुछ दिन पहले ही ऐसी गिरी हुई हरकत चाइना ने की थी जिस पे भारत ने आपत्ति जताई थी। ठीक है, अब देखिए अमेरिका आया है तो अमेरिका के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और देखिए यहाँ की करेंसी है डॉलर और संसद का नाम है कांग्रेस। संसद का नाम क्या है? अमेरिका का कांग्रेस। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो देखिए 46वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन जी। और उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस जी 49th नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। देखिए जो बाइडेन और कमला हैरिस जी ये किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो देखिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। देखिए अभी हाल ही में इनको 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किनको? तो कमला हैरिस और जो बाइडेन साहब को अभी हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौता में किस देश को शामिल किया है? हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौता में किस देश को क्या किया है? शामिल किया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, श्रीलंका को शामिल किया है। भारत ने किसको शामिल किया है? तो एयर बबल समझौता में श्रीलंका को शामिल किया है। ठीक है, और देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो देखिए कोलंबो है। कोलंबो इसकी कॉमर्शियल राजधानी है और श्री जवर्धनपुरम कोट्टी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। देखिए यहाँ की करेंसी है रुपया और श्रीलंका को सीलोन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो देखिए पाक जल संधि के द्वारा ही इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है? तो देखिए महिंद्रा राजपक्षे जी यहाँ के पीएम है। कहाँ के? श्रीलंका के। और प्रेसिडेंट कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। भाई की सरकार है यहाँ पे। श्रीलंका में भाई की सरकार है, ये दोनों भाई हैं। श्रीलंका और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास होता है। कौन सी? तो संप्रीति एक युद्धाभ्यास होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभी हाल ही में भारत का पहला ऑल वुमेन टीम द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में ये शुरू किया गया है। देखिए ऑल वुमेन टीम के द्वारा ये संचालित किया गया है। पंजाब के कहाँ पे? तो पंजाब के फगवाड़ा में। पंजाब के कहाँ? फगवाड़ा ज़िले में ये शुरू किया गया है। ठीक है, फगवाड़ा ज़िले में। देखिए पंजाब आया तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है पंजाब के। देखिए पंजाब में ही अभी हाल ही में धिया दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? धिया दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की गई है। देखिए हर घर रोजगार और कारोबार मिशन लॉन्च हुआ है।
हर घर पानी हर घर सफाई मिशन भी यहीं से लॉन्च हुआ है। कुछ दिन पहले ही लाल लकीर मिशन की शुरुआत भी हरियाणा से हुई है। देखिए, हरियाणा ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया है और मिशन 100% योजना को लॉन्च किया है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हरियाणा से ही लॉन्च हुआ था, हरियाणा से ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए कौन एक ऋण योजना शुरू किया है। देखिए, तो देखिए इसका सही आंसर होगा विकास नव संजीवनी योजना शुरू किया है, विकास नव संजीवनी योजना शुरू किया है। देखिए कौन, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए ये विकास नव संजीवनी योजना शुरू किया है। देखिए, कर्नाटक का है तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो देखिए कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और देखिए कर्नाटक का पहला शहर जो है ना, अपना लोगो जारी करने वाला कौन बना है, तो देखिए बेंगलुरु ही बना है। भारत का पहला शहर जिसने अपना लोगो, खुद का अपना लोगो जारी किया, कौन सा शहर है, तो बेंगलुरु है वो। देखिए कर्नाटक का भी नवीनतम जिला दोस्तों कौन बना है, तो विजयनगर बना है। तो देखिए विजयनगर कर्नाटक का कौन सा जिला है, तो 31वां नंबर का ये जिला है विजयनगर। और देखिए विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो देखिए हरिहर बुक्का जी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए कृष्णदेवराय जी ने, देखिए विजयनगर के सम्राट कौन थे, तो देखिए कृष्णदेवराय जी विजयनगर के सम्राट थे, और कृष्णदेवराय ने ही आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की थी। देखिए आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना किसने की, तो देखिए कृष्णदेवराय ने इसकी रचना की थी। देखिए इन्हीं के दरबार में, यानी कि कृष्णदेवराय जी के दरबार में ही कौन थे, अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज थे। देखिए कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है, तो मैसूर शहर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में होम्योपैथिक रोड फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। होम्योपैथिक, देखिए होम्योपैथिक के जनक कौन है, तो देखिए हैनीमैन जी होम्योपैथी के क्या है, जनक, हैनीमैन जी होम्योपैथी के क्या है, ये जनक हैं। और देखिए इन्हीं के जन्मदिन पर इन्हीं का हैप्पी बर्थडे है, 10 अप्रैल को इनका हैप्पी बर्थडे है, 10 अप्रैल को हैनीमैन जी का हैप्पी बर्थडे है, और इन्हीं के जन्मदिन पर ही विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व होम्योपैथिक दिवस का आयोजन किस मंत्रालय के तहत होता है, देखिए तो आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। देखिए अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो देखिए आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक जी, आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर, क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कि हाल ही में लिटिल गुरु संस्कृत लर्निंग ऐप किस देश ने लॉन्च किया है, तो देखिए ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने ये लॉन्च किया है, लिटिल गुरु संस्कृत लर्निंग ऐप बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। तो देखिए बांग्लादेश की करेंसी है, देखिए बांग्लादेश की करेंसी है टका, और यहाँ की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी क्या है, तो टका है। और यहाँ के पीएम कौन है, तो पीएम है शेख हसीना जी। कौन है, शेख हसीना जी यहाँ की हैं पीएम है। और बांग्लादेश के पिता शेख
मुजीबुर रहमान जी को कहा जाता है। और अभी हाल ही में 2020 का गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा? तो संप्रति एक युद्ध अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। तो देखिए कितना किलोमीटर लगती है? तो 4096 किलोमीटर सीमा लगती है भाई। देखिए, भारत से नहीं, देखिए भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। भारत का एक राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन है? त्रिपुरा। और बांग्लादेश की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? तो तस्नुआ आनन शिशिर जी हैं जो बांग्लादेश की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 7th नंबर है कि देखिए, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का देखिए फैसला किया है सऊदी अरब से? तो देखिए भारत कर दिया है 36% की कमी सऊदी अरब से। क्यों किया है? देखिए इसका करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या किया है ना, ये सब ओपेक की कंपनी, ओपेक देशों के जो संगठन ने क्या किया है ये कि वहाँ के तेल कीमतों में वृद्धि कर दिया है। वो लोग बोले हैं कि कोरोना काल में उनकी इकोनॉमिक घटा है, जैसे तेल पे असर पड़ा है क्योंकि उस समय सब यातायात ठप हो गया था, तो जिससे तेल की खपत में कमी हो गई थी। तो अपना ये सुधारने के लिए, समझ रहे हैं, इन्होंने तेल में वृद्धि कर दिया है, तेल की कीमत में वृद्धि कर दिया है। तो इससे इंडिया ने क्या किया है? तो इससे इंडिया ने इस पर नाराज़गी जताई है। और क्या किया है कि इसके चलते इंडिया ने सऊदी अरब से, ठीक है, सऊदी अरब से 36% जो तेल है ना उसकी आयात में कमी करने का फैसला किया है। कमी करने का ये फैसला कर दिया है। तो देखिए सऊदी जो अरब है दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश है। ये भारत क्या है, निर्भरता को कम करने के लिए ये काम किया है। भारत जो है ना, इस जो है ओपेक देशों पे निर्भरता को कम करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है, देखिए ओपेक क्या है? तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सप्लोटिंग कंपनी, देखिए एक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए ओपेक की स्थापना तो देखिए 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसमें 5 देश मिलकर इसकी स्थापना किए थे। कौन कौन देश थे? तो इसमें ईरान था, इराक था, कुवैत था और सऊदी अरब, और एक दक्षिणी अमेरिका का एक देश था वेनेजुएला था। देखिए सऊदी अरब आया है। सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए सऊदी अरब की राजधानी है दोस्तों रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। करेंसी है यहाँ की रियाल। करेंसी क्या है यहाँ की? रियाल है। और सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, कौन? सऊदी अरामको। कौन सी कंपनी है? सऊदी अरामको। ये सऊदी अरब की ही तेल कंपनी है। देखिए भारत का सबसे अधिक तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है अभी हाल में करंट में? तो इराक है। फर्स्ट नंबर पे जो है भारत का आपूर्तिकर्ता कौन है देश? तो इराक है। और दूसरे नंबर पर कौन बन गया है? तो यूएसए बन गया है। यूएसए, अमेरिका बन गया है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश ने अली बाबा ग्रुप कंपनी पर $2.8 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो देखिए ये अली बाबा कंपनी पर ये जुर्माना कौन लगा दिया है? तो चाइना ने लगा दिया है। देखिए ये जो अली बाबा ग्रुप कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है? तो देखिए ये चाइनीज ही कंपनी है। और चाइना की ये सबसे बड़ी कैसी कंपनी है? तो ई कॉमर्स कंपनी है। कैसी कंपनी है? ई कॉमर्स कंपनी है। और देखिए अली बाबा ग्रुप कंपनी के संस्थापक कौन है? तो देखिए जैक मा। कौन है? जैक मा इनके संस्थापक है, अली बाबा कंपनी के संस्थापक हैं। आया है चीन, तो चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए चीन की राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेमनबीबी और युआन। कौन सी करेंसी? यहाँ की 2 है। ये मैनिपुलेटर कर देता है ये चीन। ठीक है, देखिए यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चीन का शुल्क
हुआंगहो नदी को कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को कहते हैं। और हुआंगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी जो चीन में ही बहती है, ठीक है। चीन की विशाल दीवार के निर्माता कौन है? तो शी हांगटी जी चीन के विशाल दीवार के निर्माता हैं। और भारत और चाइना के बीच एक रेखा है, उस रेखा का क्या नाम है? तो देखिए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच एक रेखा है, कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत और चीन के बीच युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? उस युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? तो देखिए, जिससे हम लोग कभी हाथ नहीं मिलाए, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होता है भारत और चाइना के बीच। देखिए, कुछ दिन पहले ही चाइना ने क्या किया? तो क्लीन योर प्लेट अभियान लॉन्च किया। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है कि कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, इसे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। देखिए, कॉपीराइट बोर्ड और ट्रिब्यूनल बोर्ड का विलय कर दिया है। देखिए क्या है, मेन बात क्या है यहाँ पर समझिए कि कॉपीराइट बोर्ड और ट्रिब्यूनल बोर्ड का विलय कर दिया है और आपस में विलय कर दिया है, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय, देखिए वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और इनके पास अतिरिक्त कार्यभार किसका है? तो उपभोक्ता कार्य मंत्रालय का भी इनके पास, खाद्य और उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय का भी इनके पास क्या है? यह है इनके पास, ठीक है। और देखिए जल शक्ति मंत्री कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री है। और सड़क मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी साहब जी सड़क मंत्री हैं। और देखिए, हमारे कृषि मंत्री कौन है जी? तो कृषि मंत्री हैं हमारे तोमर साहब जी। कौन है? तोमर साहब जी हैं कृषि मंत्री। तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हमारे हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर चलते हैं। 10th नंबर है कि सबसे तेज 100 मिलियन कोविड-19 टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत है, इंडिया ने। ये कारनामा कितने दिनों में इंडिया ने किया है? देखिए, 100 मिलियन कोविड-19 टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अपना देश भारत ने बना है। ये देखिए, ये कारनामा कितने दिन में किया है? तो ये कारनामा आपका 85 दिनों में किया है। 85 दिनों में हमने ये कारनामा करके दिखलाया है। देखिए 85 दिनों में। देखिए, कोविड-19 टीकाकरण की भारत में शुरुआत पता ही है आप लोगों को, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत में कोविड-19 की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी भारत में, इंडिया में? तो देखिए, इंडिया में हुई थी 16 जनवरी भाइयों, और 2021 ईस्वी को ये प्रारंभ हुई थी, ठीक है, टीकाकरण का शुरुआत। देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष का भी संबंध टीकाकरण से ही है। और देखिए, दूसरे स्थान पर इसमें कौन है? तो देखिए, दूसरे स्थान पर इसमें अमेरिका है। और अमेरिका ने 85 दिनों में कितना कोविड-19 का टीका लगाया है? तो देखिए, 92 मिलियन। कितना लगाया ये? 92 मिलियन लोगों का ये टीकाकरण किया है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वी हिमालय में खोजी गई 3 बैंडेड रोज फिश नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका संबंध है पक्षी से। किससे है? पक्षी से है इसका संबंध। 3 बैंडेड रोज फिश नामक प्रजाति का संबंध किससे? तो पक्षी से। ये पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। देखिए, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए,
बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो देखिए, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली जी को कहा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है मछली। तो मछली की अभी हाल ही में एक प्रजाति खोजी गई है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की नई प्रजाति है। ये कहाँ पे खोजा गया है? देखिए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ये खोजा गया है। जो ये मछली की नई प्रजाति है ना, इनको किसने खोजा? तो देखिए तेजस ठाकरे जी ने ये खोजा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए प्रेस। और दोस्तों चैनल को हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।